Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. तो 9 अप्रैल की सुबह 10 बजे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप संबोधित किया मीडिया को और कहा कि 0.25% रेपो रेट कम हो गया है। अब इसका मतलब क्या है? खबरें आ रही हैं कि जो ईएमआई होती है, जो लोन होता है, वो घट जाएगा तो कितना फायदा होगा। अब आप सोचेंगे कि फ्रेम में मैं कैसे बताऊंगा, तो हमारे इन हाउस फाइनेंस एक्सपर्ट प्रदीप जी बताएंगे। प्रदीप जी आइए जरा और बताइए कि ये 0.25% रेपो रेट घटने का मतलब क्या है, आम आदमी को समझ में। देखिए क्या है, आरबीआई की जिम्मेदारी है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, उनको ये मैंडेट मिला है और महंगाई काबू में है कि नहीं है, तो वो पूरा जो मेंटेन करने का, तो आरबीआई क्या है ना, हर एक वित्त वर्ष में करीब 6 मीटिंग्स उनकी होती है, जिनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बोलते हैं, एमपीसी बोलते हैं। उसमें आरबीआई के अलावा सर कुछ सरकार के उसमें भी नुमाइंदे होते हैं। वो मिलकर ये तय करते हैं कि जो ब्याज दरें हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगी। आज जो कम की, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। रेपो रेट दरअसल होता क्या है कि जब रेपो रेट वह दर है जब बैंक जो है आरबीआई से कर्ज लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के जो कर्जे होते हैं वो उस रेट पर उनको मिलते हैं। जैसे एक बात बताइए, मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक ने लिया आरबीआई से, आप ये बताना चाह रहे हैं, तो आरबीआई बैंक को कितने परसेंट पे देता है और बैंक हम लोगों को कितने परसेंट पे देता है? देखिए क्या है कि रेपो रेट जैसे तय है कि 6.5% मान लीजिए, अभी फरवरी से पहले तक था। 5 साल बाद आरबीआई ने उसको फरवरी जो लास्ट मीटिंग की थी एमपीसी, उस बैठक में 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया था। ठीक है, अब ये दोबारा से फिर से, ये इस फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग है, अगली 6 मीटिंग और होनी है जी। आगे इसके जून में भी होगी, अगस्त में भी होगी और लगातार 2 महीने के गैप में होंगी। तो अभी जब पिछली मीटिंग में 0.25% घटाया, 6.5% से 6.25% कर दिया था, आज जो फैसला दिया उसमें फिर 25 बेसिस पॉइंट कर दिया, यानी अब जो है जो रेपो रेट है वो घट के आ गई 6%। अब रेपो रेट जब 6% घट के आ गई तो बैंक जैसे आरबीआई के पास जाएंगे कि जी हमको लोन चाहिए, आरबीआई क्या करेगा, वो 6% पे उनको लोन देगा बैंकों को, और वो पास ऑन करेंगे अपने खर्चे निकाल के। भाई उनकी ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है बैंकों की, उसके अलावा वो कुछ, मतलब इस समय जो चल रहा है करीब 9% के आसपास चल रहा था फरवरी तक, 8.5 से 9.5% के बीच में जो ब्याज दरें होम लोन की है मोटा मोटी। तो अभी उसमें क्या है, उनको रियायत मिल गई 2 बार लगातार, फरवरी में भी मिल गई और इसके बाद ये अप्रैल की मीटिंग में मिल गई। तो आधा % कम मिलने का मतलब है कि वो इसका जो बेनिफिट है वो ग्राहकों तक धीरे धीरे पहुंचाना स्टार्ट करेंगे। अब ये बताइए, सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आरबीआई गवर्नर ने बोला, तो क्या ये सिस्टम कैसे चलता है कि उन्होंने बोला और इसी वक्त से लागू हो गया? नहीं, देखिए क्या है, आरबीआई ने एक फैसला लिया कि हम आपको सस्ता कर्ज देंगे। अब बैंकों के ऊपर ये डिपेंड करता है, हर बैंक के हिसाब से। आमतौर पे ये बात रहती है कि जैसे ही आरबीआई कोई डिसीजन लेता है, रेपो रेट मान लीजिए कम कर दिया, या उनका एक कैश रिजर्व रेशियो जो उनके हथियार है मेजर, वो उसमें कुछ भी बदलाव होता है, उसके बाद बैंक तय करते हैं कि यार मेरी जो कैश की स्थिति वो क्या है, हमारे पास पैसा है कि नहीं है, बिजनेस कैसा है, सारी चीज़ों को मतलब देखते हुए फिर वो फैसला लेते हैं कि नहीं अब पास ऑन कर सकते हैं, हमारा खर्चा निकल रहा है और जो ऑपरेटिंग लागत है, जो भी खर्च है, वो सब निकलने के बाद हमें बच रहा है, हम आज ये अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है, धंधा करना है, लोन बांटने का उनका काम है। तो जनरली ये होता है हमेशा कि जैसे ही वहां से दरें घटती तो धीरे धीरे बैंक घटाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है 4 दिन बाद घटाए, हो सकता है कोई बैंक 10 दिन बाद घटाए। ये रेपो से लिंक्ड होती हैं सारी चीजें। अब क्या है कि जैसे ही आरबीआई का आज ये फैसला आया, बैंकों की मीटिंग अपनी होगी और इंटरनल तय करेंगे कि भाई हमें इसके हिसाब से, अभी हमने 2 बार में जैसे हमने 4.25% घटा, तो आधा % मोटा मोटा घट गया। तो अगर 9% पे किसी का इस समय लोन चल रहा होगा, होम लोन, वो घट के 8.5% आ जाएगा। अच्छा। अगर उनका बैंक ये करता है तो। अच्छा, ये इस वाले सिनेरियो पे आएंगे। अब ये बताइए, आरबीआई ने अनाउंस किया, तो मतलब आज 10 बजे जब अनाउंस कर दिया, तो आज शाम को किसी XYZ बैंक ने आरबीआई से कुछ लोन लिया, तो वो तो उसको घटी दरों पे मिले क्योंकि सुबह अनाउंस हो गया। बिल्कुल। अब बैंक ये तय करेंगे कि कल से ही लागू कर दें या कब से लागू करें। हाँ, उनको मतलब सस्ता लोन मिलने लगेगा, 2 महीने के अंदर लागू करने का बिल्कुल करना भी है या नहीं, ये ऐसा भी होता है। बिल्कुल उनके बैंक के ही डिसीजन पर निर्भर करता है।
लेकिन मैंने जैसा बताया कि आमतौर पे जैसे आरबीआई कोई डिसीजन लेता है तो बैंकों में इसका अभी देखने आज या कल में या 2 दिन बाद खबरें आने लगती हैं कि फला बैंक ने इतना कम कर दिया, और इस तरह से धीरे धीरे कटौती देखने को मिलती है। अच्छा, एक इसको थोड़ा सा और आसान समझाइए मुझे और हमारे दर्शकों को भी, जाहिर तौर पे, कि आइडली घर के लिए लोन लेते हैं 30 लाख का, 50 लाख का, तो अगर हम इन दोनों का कैलकुलेशन देखें और आज की डेट में जो ईएमआई चल रही है 30 लाख वाले और 50, दो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप मुझे ये बता दें कि वो जो ईएमआई दे रहा था 20-50 हजार की, अब उसको कितनी देनी पड़ेगी अगर ये इम्प्लीमेंट नीचे हो जाता है तो? देखिए क्या है, मैंने 2 कैलकुलेशन आपके हिसाब से मैंने कई निकाले हैं वैसे, लेकिन आपने चूंकि 2 पूछा है तो मैं दोनों का बता दे रहा हूँ। 30 लाख रुपए की ईएमआई जो इस समय है जी, वो अभी जो ईएमआई दे रहे होंगे, किसी ने मान लिया 30 लाख का होम लोन 20 साल के लिए रखा है, ठीक है, तो उसकी जो मौजूदा ईएमआई है वो इस समय बन रही होगी 26,247 रुपए। ठीक है, लेकिन ये अगर 2 फरवरी और ये मीटिंग जो हुई है अभी मतलब करीब 50 बेसिस पॉइंट घट गया 2 बार में, यानी मोटा मोटा अगर आधा % बैंक भी अपने ग्राहकों तक इसका फायदा पहुंचाते हैं तो ये जो नई ईएमआई बनेगी वो बनेगी 25,071 रुपए सिर्फ, यानी सीधे सीधे आधा % की कटौती के हिसाब से 1,176 रुपए हर महीने बचेंगे। ये 20 साल के टेनोर के लिए, जो 20 साल का लोन, जो टोटल 20 साल में कितने पैसे बच देखिए जाएंगे 20 अगर इसी एवरेज से हम चलते हैं? देखिए 20 साल में अगर आपने 30 लाख लोन लिया है तो इसमें मोटा मोटा करीब करीब 3 लाख रुपए, 2,82,000 रुपए सीधे सीधे बचेगा अगर यही दरें रहती। लेकिन ये फ्लोटिंग होती हैं, हो सकता है भविष्य में दरें फिर से बढ़ जाएं, हो सकता है कि और कम हो जाए, लेकिन आज के सिनारियो के हिसाब से 9% से 8.5% ब्याज दर अगर आती है, हो जाता है होम लोन की दरें, तो आपके पूरे जीवन काल, मतलब जो आपका लोन का टर्म है होम लोन का 20 साल का अगर है तो उसमें करीब 2,82,000 रुपए पूरे पूरे बचेंगे। ये हो गया 30 लाख। अब ये 50 लाख पे अगर बात करें तो बस वो मोटा अमाउंट बता दीजिए, 20 साल में कितना बच देखिए जाएगा? इसमें 50 लाख में जो अभी मैं बता दे रहा हूँ, 50 लाख का जो लोन किसी ने लिया है 20 साल के लिए, तो उसके पूरे जो 20 साल की अवधि में करीब करीब 5 लाख रुपए बचेंगे। 4,70,000 रुपए ये निकल के आया, कैलकुलेट मैंने किया था। अभी उनकी जो ईएमआई जा रही होगी, जिन्होंने 50 लाख का होम लोन ले रखा है, उनकी ईएमआई इस समय मौजूदा होगी 43,745 रुपए। ठीक है, ये घट के 41,785 रुपए आ जाएगी, मोटा मोटा 2,000 रुपए सीधे बच जाएंगे महीने के। अच्छा, ये बताइए कि एक मेरा सवाल है, ये एक्सपर्ट लोग तो जानते होंगे, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको इसका आंसर पता होगा। एक इन जनरल मेरे मन में सवाल आया कि ये जो आरबीआई आता है अचानक से कहता है कि जाओ हमने रेपो रेट घटा दिया, तो ये कुछ अचानक से आता है, कोई ऐसा शिगुफा छोड़ दिया, क्या होता है और क्या इसका कोई कनेक्शन है ट्रंप के टैरिफ से? देखिए इसमें आज जो दरें घटी, देखिए मैंने जैसा बताया कि आरबीआई की हर 2 महीने में एक बैठक होती है, ठीक है, एमपीसी। उस बैठक में ये डिस्कशन होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह चल रही है, महंगाई की हालत क्या है ना, आर्थिक विकास दर किस तरह से, जो डेटा आते हैं सरकार के उससे किस तरह से चल रहा है, तो उसके हिसाब से आरबीआई और उन बाकी जो उनके संजय मल्होत्रा, जो मतलब जो भी गवर्नर उस समय होता है, अभी संजय मल्होत्रा जी हैं, तो उनके साथ बैठ के डिस्कशन होता है कि नहीं नहीं ये अभी हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है या गुंजाइश बन रही है कि अभी लोगों को हमें रेपो रेट करके बैंकों को सस्ता कर देना चाहिए, ताकि सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़े, लिक्विडिटी पैसा बढ़े, ठीक है, लोगों के पास पैसा आए, खर्च करें, इकोनॉमी ग्रो करे, इस तरह से। अभी हालत क्या हुई है, अब की बार जो आरबीआई ने जो फैसला लिया है लगातार दूसरी बार, पहले 5 साल तक अभी नहीं किया था, कोरोना के टाइम किया, उसके बाद नहीं किया था, अब इसलिए सिनेरियो बना क्योंकि अभी जो स्थिति है पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ की घोषणा की है, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद से दुनिया की इकोनॉमी में मंदी का खतरा है। अच्छा, मंदी का खतरा है, विकास दर घटने की बात हो रही है। जो अभी प्रोजेक्शन आए हैं भारत को लेके, उसमें ये कहा जा रहा है कि 20 से 40 बेसिस पॉइंट जो है इकोनॉमी पे इसका टैरिफ का असर पड़ेगा। जो ट्रंप ने 27% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है, उससे 20 से 40 बेसिस पॉइंट के फर्क पड़ेगा। यानी आरबीआई का अनुमान था, आरबीआई का अनुमान लगाता है कि इस साल ग्रोथ कितनी रहेगी, तो आरबीआई का जो अनुमान था 6.7% का था। ठीक, अब चूंकि ये टैरिफ का अचानक से लग गया, तो टैरिफ के बाद ये घट के 6.1% की बात हो रही है कि आर्थिक विकास दर भारत की, ये आरबीआई ने अपना जो रिवाइज अनुमान है उसमें 6.1% पे आ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो रेपो रेट की दरें नहीं घटाई गई थी और इसी साल में 2 बार घटा दी गई, फैब में पहली बार और अब अप्रैल में। इसमें और कुछ चीजें हैं, जैसे
4-5 जो फैक्टर हैं आरबीआई ने जो देखे, जैसे महंगाई को देखते ही हमेशा जब मीटिंग होती है, जीडीपी महंगाई ग्रोथ दर देखते क्या हैं, चल आर्थिक रही है, विकास हाँ, दर को देखते हैं कि भाई इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। अब की बार महंगाई भी बहुत काबू में है। उन मतलब जो डेटा है फरवरी वाले, उसमें रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो 3.6% है। ठीक है, 3.6% महंगाई दर आ गई रिटेल में। ठीक है, अब वो भी एक रूम दे दिया आरबीआई को कि भाई आपके पास ये गुंजाइश बन रही है कि आप ये घटा दो। ठीक, क्रूड ऑयल जो जिससे महंगाई का खतरा हमेशा रहता है, क्रूड भी काबू में है, तो आप ग्रोथ भी ठीक, मतलब ग्रोथ को भी पटरी पिलाना, और ग्रोथ आप लगातार आपने देखा जो तीसरी तिमाही की ग्रोथ रही भारत की, अभी जो दिसंबर में मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो तीसरी तिमाही बोली जाती है, तो उसमें ग्रोथ 6.2% रही है जीडीपी की। इसके पहले हालत बहुत खराब हो गई थी, 5.6% पे आ गई दूसरी तिमाही में। तो ये, लेकिन अब ये बार बार हो क्या रहा है कि अभी 6.2 आ गई, आरबीआई ने प्रोजेक्ट कर रखा था कि 6.7%, अचानक से टैरिफ लग गया। तो आरबीआई को चिंता इस बात की, दुनिया को देख रहे हैं कि भाई मंदी आ गई, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी अमेरिका से अगर स्टार्ट हुई, ठीक है, तो क्या है कि आरबीआई पहले ये एहतियातन फैसला किया कि नहीं, सिस्टम में लोग निवेश करें, लोगों के पास पैसा रहे तो वो खरीदें, सामान खरीदें, तो उससे कुछ इकोनॉमी को लाभ हो। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारा जो लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन है, उसमें भी आपको रेपो रेट से जुड़ी तमाम इन डेप्थ एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के हवाले से क्या क्या कहा जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। इस बातचीत में मेरे साथ प्रदीप जी थे, कैमरे के पीछे मेरे साथी मुकेश हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।